हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। आपको कई बार बता चुके हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आए तो ये समझ लो कुछ न कुछ कार्य किया गया और वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया। एक यह सर्किट देखो, अगर ऐसी कोई सर्किट है, ठीक है, स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया तुरंत करंट इसमें दौड़ गया। तुरंत करंट, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट अगर मान लीजिए कि यह सेल दौड़ा सकता है, मान लीजिए कि ये सेल जो है 2 एम्पियर का करंट दौड़ा सकता है, तो 2 एम्पियर का मान बढ़ने में समय नहीं लगेगा। कहो क्यों? इसलिए कि जैसे ही सर्किट क्लोज हुई इस सर्किट के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिए ना। अच्छा, लेकिन अगर इसमें कोई हम इंडक्टेंस लगाएं तब क्या होगा? अभी तो t बराबर 0 पर फाइव कितना था? 0 ना। जैसे ही आप करंट स्विच को ऑन किए तो एकाएक मैग्नेटिक फील्ड बनी ना, एकाएक फ्लक्स बढ़ा। जब फ्लक्स बढ़ा तो क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया ना, उत्पन्न हो गया। अब वो क्या करेगा? मेन करंट को अपोज करेगा। क्या करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? तो ठीक है, अब इंड्यूस अब हम आई का मान बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग बढ़ा रहे हैं ना, तो ईएमएफ बदल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित होगा। और अगर इसका डायरेक्शन ये है मेन करंट का, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा। ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये है, अब सेल को धारा बढ़ाने के लिए एक वर्क अलग से करना पड़ रहा है। कौन सा वर्क? इंड्यूस्ड ईएमएफ के खिलाफ, क्योंकि इसका डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? धारा को बढ़ने से रोक रहा है। बात समझ में आई? तो जो ये अतिरिक्त कार्य किया इस सेल ने, वह क्या हो गया? वह कार्य इस कॉइल में, इस कुंडली में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, संचित हो गया। बात समझ में आए? हालांकि कुछ जगहों कुछ विद्वान तो ये भी बोलते हैं कि धारा धीरे धीरे 2 एम्पियर होती है ना, और कुछ लोग कहते हैं धारा अगर ये इंडक्टेंस नहीं होता, प्रेरकत्व नहीं होता तो एकाएक 2 एम्पियर हो जाता। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रेरकत्व है इसलिए यह एकाएक 2 एम्पियर नहीं हो पाएगा। यह कुछ समय लेगा। क्यों समय लेगा? क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है, इसको बढ़ने नहीं देगा, बढ़ने का विरोध करेगा। इसके लिए सेल को या बैटरी को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा ना। जहां बाधा है वहीं तो कार्य है। बोलो, हम आप पढ़ा क्यों रहे हैं? बाधा है। क्या बाधा है? नौकरी की।
जब ये होता जितने बच्चे पैदा हुए सबके लिए नौकरी पहले से रखी हुई है, तो शायद कोई इतना मेहनत करता है। करते हैं हम लोग, लेकिन इतना नहीं करते। ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ कि जितने बच्चे छट गए, नहीं हो पाए तो डॉक्टर बनने लायक नहीं थे। अरे कोई 1 नंबर छट गया ना, 2 नंबर छट गया, 2 नंबर छटने का मतलब थोड़ी है वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है ना। आप इंटरव्यू में सॉरी IAS PCS की परीक्षा देते हैं, IAS PCS परीक्षा देते हैं ना, प्री क्वालिफाई करते हैं, मेन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में जाके छटते हैं। क्यों छटते हैं? सीट 5 फॉर एग्जाम्पल सीट 5, इंटरव्यू के बुलाया गया 50 को। अब उस 50 में जो सबसे तेज होगा उसी को रखा जाएगा। बोलो, इसीलिए हम लोगों को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। बाधा है ये क्या? जीविका ना, बाधा है ना। आराम से जिंदगी जीने के लिए अच्छी सी नौकरी चाहिए कि नहीं? फिलहाल मैं भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और भौतिकता में बात कर रहा हूँ मैं, यही ना। अब अध्यात्म जाओ तो कुछ और बात निकल करके आती है। ठीक है, छोड़िए इसको, आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पर तो थे ही, एकदम टारगेट पर आते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड EMF अपोजेस चेंज इन करंट। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। सो टू इंक्रीज द करंट, इसलिए धारा को बढ़ाने के लिए बैटरी कार्य करती है अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध। मतलब इसलिए धारा को बढ़ाने के लिए बैटरी को प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। दिस वर्क डन, यह किया गया कार्य इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल। यह बैटरी द्वारा किया गया यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए कि वर्क डन बाई बैटरी टू फ्लो स्मॉल चार्ज dq। अब बताओ भाई, चार्ज को फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। अच्छा, तो बैटरी द्वारा अति अल्प चार्ज को प्रवाहित करने में किया गया कार्य इन टाइम dt भी ले लो भैया, इन टाइम dt। बैटरी को अति अल्प समय में अति अल्प आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य dW बराबर E dq। क्यों? अरे भैया, यहां से क्या हो जाएगा? dV बराबर क्या होगा? dW अपॉन dq। बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन है हुआ, यहाँ dW बराबर क्या होगा? dV इंटू dq। इसी dV को क्या बोल रहे हैं हम? E इंटू dq। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ हमने कहा E इंटू dq। चलो भाई, अब बताओ, E बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? L I ना, L I DI ओवर, यही ना है भैया? गलत तो नहीं कर रहे हैं हम? अरे भाई, आई नहीं, L DI ओवर DT। जब DI ओवर DT बराबर 1 था तो L बराबर E था ना बेटा? ये DQ है यार, इंटू DQ ना। अब बताओ, L DI DQ ओवर DT। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? धारा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? L I DI dW बराबर
W बराबर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ I to increase the current, work done to increase current, I बराबर 0 to I बराबर I नॉट ना, तो क्या हो जाएगा ये? W बराबर इंटीग्रल 0 से I नॉट DW, करेंगे कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से I नॉट DW की जगह क्या लिखें? LI DI। L तो कांस्टेंट है, किसी भी कॉइल के लिए L क्या है? कांस्टेंट है। L को बाहर निकालता हूं, 0 से I नॉट I DI बराबर L ना, I स्क्वायर अपॉन 2, बोलो भाई, 0 से I नॉट बराबर हो जाएगा नहीं, हाफ L I नॉट का स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। ओके, नोट इट प्लीज। अच्छा, एक बात ये बताओ कि अगर यहां से कहां से ले लूं, अगर I नॉट बराबर, देखो अभी इसको यार ऐसे कर दो कि ये W कर दो, ध्यान दो पहले, और यही W क्या हुआ? यही W क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज हुआ, और U इक्वल टू ना हाफ L I नॉट का स्क्वायर। चलो, अब इफ I नॉट इक्वल टू 1, ध्यान दो पहले, I नॉट इक्वल टू 1, तो W इक्वल टू व्हाट? L अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी L इक्वल टू व्हाट? 2W हुआ ना। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि कॉइल के इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का एक नया डेफिनेशन जो है, यहाँ तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा ना, एक नया डेफिनेशन बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ इंडक्टेंस, भाई हमारा काम तो यहाँ था, लेकिन एक सेल्फ इंडक्टेंस की एक नई परिभाषा के लिए हमने इतना कर दिया। सेल्फ इंडक्टेंस इक्विवेलेंट टू 2 times of work done by battery to increase current by 1 unit ना। धारा के मान में 1 यूनिट, धारा के मान को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य का 2 गुना ना कॉइल का क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है। या कह दो कि स्वप्रेरकत्व सेल द्वारा किए गए कार्य के 2 गुने के तुल्य होता है यदि सेल एक मात्रक धारा बढ़ाए। यानी सेल को ऐसे भी हिंदी में यहाँ बैटरी की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बैटरी को 1 यूनिट 1 मात्रक धारा बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का 2 गुना, किए गए कार्य का
2 गुना स्वप्रेरकत्व कहलाता है। यह भी लिख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। कम ऑन न्यूमेरिकल। चलो बेटा, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, ले रहा हूं। एक कोई कॉइल है, इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो है 2 मिली हेनरी है। क्या? इसको तो हम लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻³ हेनरी लिख सकते हैं कि नहीं। और इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, मतलब धारा के परिवर्तन की जो दर है 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड कह रहा है। ई बराबर क्या? ई बराबर हम जानते हैं कि L di/dt। L का मान है 2 × 10⁻³ ना, और di/dt का मान कितना है 10⁻³ कैंसिल हो गया, बराबर क्या 2 वोल्ट हुआ। यहाँ देखो सब मिली जुली सरकार चलेगी ना, सेल्फ इंडक्टेंस पर ही तो आधारित है आपका पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, कहीं एल निकालना होगा, कहीं यू निकालना होगा ना, ऐसे कर। ये देखिए सर्किट है, इसमें ये इंडक्टेंस, एक कॉइल को ही इंडक्टेंस बोल रहे हैं क्योंकि कॉइल का ही इंडक्टेंस होता है। इसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है। इसके साथ 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर। और ये रजिस्टर किससे कनेक्ट है? ये 50 वोल्ट की बैटरी सेल से। यहाँ सेल है, एक ही दिखाया है तो सिर्फ सेल कहेंगे इसको हम। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पहले तो I0 निकाल लो भैया। V = IR, I = V/R। V कितना है 50 वोल्ट, R कितना है 10 बराबर 5 एम्पियर हो गया। तो U बराबर हाफ L I0 का, तो हाफ L कितना है 10 I0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 बचे 5 बचे 25 बचे 125, कितना 125 जूल। समझ में आया? नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कुछ कॉइल है, इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस जो है 80 मिली हेनरी है। इसको लिख सकता हूँ 80 × 10⁻³ हेनरी। कह रहा है कितने समय में करंट का मान 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगा, और जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। कितना होगा 400 वोल्ट। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? 400 है 40 है यार। हाँ? पता नहीं कहाँ गया, कहाँ कौन सा क्वेश्चन था ये। रुको भाई, भाई कह रहा है कि मतलब इंडक्टेंस दिया है 80 × 10⁻³ हेनरी। कह रहा I बराबर 0 से I बराबर 5, धारा का मान 0 से बढ़ करके 5 एम्पियर तक होने में विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है? तो बताइए कितने समय में धारा जो है I बराबर 0 से I बराबर 5 एम्पियर हुआ? समझ गए? हमसे पूछ रहा है। तो L बराबर क्या होता है बता दो हमको, या E बराबर क्या होता है? L di/dt। di क्या है? चेंज इन करंट। पहले तो हम di निकाल लें, बोलो di। सबका मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? तो 0 डिफरेंस 5 बराबर 5 एम्पियर। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चेंज इन क्या? चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट कितना हुआ 5। अच्छा बताओ dt बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से L di/e।
बोलो L कितना है 80 इंटू 10⁻³ DI कितना है 5, E कितना है 400, कितना है 80 में कट जाएगा, 80 से कट जाएगा। अब 10⁻³ सेकंड हो गया, हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए, कोई कॉइल है जिसमें 0.2 सेकंड में करंट 0 से 6 एम्पियर हो जाता है और विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट हो जाता है। करा कि L क्या है, तो फिर वही DI निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, बोलो। चलो तो E = L DI/E, और चलो E का मान दिया हुआ कितना 2.4, L का मान पूछ रहा है, DI का मान कितना है 6 और DT का मान कितना है 0.2, यानी 2.4 = L, इसको 0.0 लिख सकते हैं, तो 60/2, कोई दिक्कत नहीं। 2.4 = L × 30 ना, तो L = what 2.4/30, इसको 0.0 कर दो, तो 24.300, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 2 दूनी 4, 2 25 में 25, तो 2/25, सॉरी 2/25 हेनरी आएगा। हाँ क्या आएगा हेनरी, इसको मिली हेनरी में कर दें क्या, तो 2/25 गुणे 1000 मिली हेनरी ना, 25 चौका 100, 40 बराबर क्या आया 80 मिली हेनरी, सॉरी 80 मिली हेनरी। नोट इट प्लीज। चलिए 5वां क्वेश्चन नोट करिए। ये कॉइल है ना, इसमें जो करंट जा रहा है उसको इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया दैट I = 2 + 5t। ओके बेटा, करा कि यहाँ I एम्पियर में है और T क्या है सेकंड में है। तो करा इस धारा से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है वो कितना है 10 मिली वोल्ट, कितना, इसको हम 10 × 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं ना। करा फाइंड L, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट T = 2 सेकंड। पहले तो भैया हम DI रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालेंगे ना, DI/dt क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 0 ना, dt of 5 to 0, 5 dt of t बताए तो हैं आप लोग बहुत बार कि 0 हो जाएगा, कि 5 इसका मान कितना हो जाएगा 1/5 एम्पियर पर सेकंड। तो E = L DI/dt, E दिया हुआ है कितना, कितना है 10 × अब इसको 10⁻² भी लिख सकते हैं, बोलो भाई, तो 10⁻² वोल्ट बराबर L हमको निकालना है और DI/dt कितना निकला है 5, तो L = what 10⁻² या 1 × 10⁻²/5, क्या हो गया 0.2 × 10⁻², या इसको 2.0 कर दूं, बोलो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से डिवाइड कर दें -3 हेनरी ना, बोलो भाई आ गया ना। अच्छा सेकंड में कह रहा है क्या
पोटेंशियल एनर्जी t बराबर 2 सेकंड पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो। तो पहले बराबर t बराबर 2 सेकंड पर I कितना होगा? I एट t इक्वल टू 2 सेकंड। बताओ कितना होगा? इसमें जहां t है वहां 2 रख दो। तो 2 प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12 एम्पियर। बोलो बेटा, I निकल गया ना? ये क्या हो गया? I नॉट क्या हो गया? U बराबर हाफ L I नॉट का, बोलो बेटा, हाफ L 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू I नॉट का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 144 इंटू 10 पावर -3 जूल हुआ कि नहीं? बोलो। अब इसको भी भाई करोगे या तो ये भी कह सकते हो कि अपान 10 पावर 3 हो जाएगा, मतलब 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 0.144 जूल भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख लो। ठीक है? हाँ आंसर हाँ ठीक है। या इसको 100 किताब में दिया है 144 का मिली जूल, मिली जुली सरकार। हाँ, नोट इट प्लीज एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। खूब पढ़ो। देखो बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका शिक्षा होता है। ये कपड़ा, ये गहना, ये घड़ी, ये कार, ये महल ना, ये सब कुछ नहीं है। और लड़कियों को विशेष रूप से जो चेन, हार, क्या क्या सब दोनों का होता है, नाक वाला, कान वाला है, ये सब असली गहने नहीं है, सब नकली गहने हैं। असली गहना क्या है? एजुकेशन इज ओरिजिनल ऑर्नामेंट एंड ऑल आर डुप्लीकेट। और जितने ऑर्नामेंट्स हैं सब क्या हैं? डुप्लीकेट हैं। ओनली एजुकेशन इज ओरिजिनल ऑर्नामेंट। ओके।